हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, चैटर बॉक्स विद आसिफा एक बार फिर आप सबके सामने बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा की तरह सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना हो। तो जनाब, आज इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज तो पहले सारा दिन मैं बिज़ी रह गया था कि जो 3 लड़कियाँ आई हुई थी उनके साथ फिर मुझे ख़ुद को काम करवाना पड़ गया, जैसे थ्रेडिंग वगैरह, तो वो मुझे खुद करवानी पड़ गई। काफ़ी आज मेरा बिज़ी डे रह गया। फिर आपको पता है कि मैंने कुकिंग भी करनी होती है और भी काम वगैरह। तो जनाब, जो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो मेरे लिए वो ये है कि परसों की बात है कि मैं स्टोर गई ऊपर, तो मैंने पेटी खोली। मैंने कुछ सामान वगैरह अपना सेट करना था, तो मैंने कहा कि ना अच्छा कुछ चीज़ें वगैरह ना, अभी आजकल धूप है तो मैं ज़रा धूप लगवा लूँ। उसके बाद फिर बारिशें वगैरह शुरू हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद तो 4-5 माह के बाद ही फिर इस तरह से धूपें वगैरह निकलनी है। अच्छा, तो मैंने क्या किया जी, मैंने पेटी खोली तो मुझे ना एक शॉपर मुझे एक नज़र आया। मैंने कहा कि ज़रा इसको खोल के देखें इसमें है क्या। तो जनाब, उसमें से निकला ये जो मेरे जहेज़ की ये क्रोशिया की चादर थी। जैसे माएँ बनवाती हैं बेटियों के लिए चीज़ें रखती हैं बनवा कर, तो अम्मी ने पता नहीं किस बेटी की नसीब की ये बना के रखी हुई थी, लेकिन ये मेरे नसीब में ये चादर आई। मुझे याद भी नहीं थी ये चादर। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो चादर है, ये अम्मी ने तो उस वक़्त ऐसे ले ली होगी या बनवाई होगी, अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि अम्मी की डेथ हो गई थी मेरी शादी से 1 साल पहले। अब मुझे नहीं पता कि अम्मी ने ये चादर बनवाई या अम्मी ने ली, किस तरह से, अब मुझे नहीं पता। तो वो जब मैंने अपने बेड पे बिछाई तो उसपे तो बिल्कुल भी ये पूरी नहीं आई, क्योंकि ये लंबाई की तरफ से है ज़्यादा। अच्छा, फिर जनाब मेरे ज़हन में आइडिया आया क्यों ना मैं इसे अपने डाइनिंग टेबल पे इसको मैं बिछा कर देखूँ। तो अब जनाब ये है कि मैं आप लोगों के सामने इसको मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे बिछा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी सिस्टर को मैंने कॉल की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जी आपकी जो क्रोशिया वाली मासी है उससे पूछें कि ये चादर जो है ये कितने तक की बन जाएगी। तो उसने मासी ने कहा कि जी ये कम से कम 15 से 16 हज़ार की ये आपको चादर बनेगी। अच्छा जी, वो मैंने कहा कि जी मेरी तो पता नहीं माँ ने कितने में अब ये बनवा के रखी होगी। ज़ाहिर बात है, आज से अगर आप 24-25 साल पहले अगर आप देखें तो पता नहीं कितने की बनी होगी, 4-5 हज़ार की बनी होगी। उसके लिहाज से तो 15-16 हज़ार बहुत ज़्यादा है। और अगर आप फिर ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन में तो कम से कम ये 20-21 हज़ार से कम की नहीं होगी। चलो जी बख्शू, हुण किवें मैं सही आदी पई आ ना, इवें है ना, ते जिवें महंगाई चलदी पई है। ए ते ओने आखे ना, जेड़ी ओ मासी है भी ओने आखे कि जी ये 15 हज़ार दी है भी, 15-16 हज़ार दी बनसी। तो व्यूवर्स, आज मैं ये आपके सामने इसको मैं बिछा रही हूँ। ठीक है जी, चलो जी आप इसको बख्शो, सब तो पहले ए चाल है इनू चा। और सुनाएं व्यूवर्स, कैसे आपको मेरे व्लॉग्स लग रहे हैं, कुछ बताया करें, कमेंट्स में बताया करें कैसे अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। कोई अगर आप लोगों को कोई चीज़ उसमें बुरी लगती है तो वो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं उसको मज़ीद मैं इम्प्रूव करूं। मैं तो रोज़ ही कहती हूँ आप लोगों से, इसको पहले साफ करके बख्शू। मैं तो डेली आप लोगों से कहती हूँ कोई कमी बेशी है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उससे मज़ीद इम्प्रूव करूं। शेरू भी आया हुआ है। शेनू, शेनू, गुड बाय कर दो। ओए, जरा दिखाओ इसको, हाथ पे रख के दिखाओ सबको। शेरू दिखा दो। नहीं आएगा सामने। शेरू आ जाओ। चलो आओ बख्शो, इसको बिछाऊं। ठीक है बख्शो, हुण ये ठीक है। पिछाओ वन बख्शो, कैमरे दे अगों आए हुए हैं। और व्यूवर्स, मैं तो बिल्कुल जैसे मतलब मेरी कोशिश मैं करती हूँ कि नेचुरल व्लॉग्स होने चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई बनावट या वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़रा चाह के दिखावें ना बख्शू। अब ये देखें व्यूवर्स, ये कितनी खूबसूरत चादर है ये देखें। ये अम्मी ने पता नहीं बनवाई है या अम्मी ने बनी बनाई ली है, और इस चादर को कम से कम 25 साल तो हो गए होंगे।
ये देखिए दस्ती तैयार है, थोड़ा जी अगू अपने पास से करें ताकि बराबर यूं करूं ये इवें। और बख्शू इंदा ख्याल रखने चादर दा, ये खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ जी ये आ गई है, मैं बाद वेदी है सैटिंग बाद वेदी हाँ। हाँ जी मुझे व्यूअर्स बहुत शौक है, मैं जैसे घर की चीज़ें वगैरह अक्सर मैं ये लेती रहती हूँ और उसके बाद रेनोवेट भी करवाती रहती हूँ चीज़ों को। अच्छा लगता है इस तरह से, एक तो जो चीज़ें होती हैं वो पायदार भी होती हैं और दूसरा वो जिस तरह कहते हैं ना कि चीज़ों की उम्र बढ़ जाती है, तो ये चीज़ भी है। आप अगर मैं आपको दिखाऊँ ना कि मेरे अभी भी जहेज़ की कुछ चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं, जैसे डिनर सेट जो था बाकी तो सारा टूट गया है, लेकिन उसके दो बाउल्स उसके रह गए हैं, वो मैं कभी आपको दिखाऊंगी। हाँ हो ठीक है, बराबर है ना हर चीज़ शहरबानो देखें, ठीक है। यहाँ से मुझे थोड़ी सी ये गड़बड़ लग रही है, ऐसे इस तरह से। आज मैं खुद भी सारा दिन बड़ी बिजी रह गई हूँ, तो अभी पहले मैंने सोचा, मैंने कहा आज चलो आज व्लॉग नहीं बनाती थी, मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा बना ही लेते हैं, जैसे भी है थोड़ा सा कर लेते हैं, बना लेते हैं इस तरह से जी। हाँ जी अब ये है व्यूवर्स, ये देखें वो सेट कोई नहीं शहरबानो, थोड़ी सी कर लो ना आप, थोड़ी सी देखो किस तरह से सेट होगी, सही है। कुर्सियां हुण सेट करो बख्शो इसको, सॉरी थोड़ा सा अपनी तरफ करो, अच्छा अब ठीक है, अब सेंटर में है। तो व्यूवर्स बताइएगा आपको ये जो मेरी जहेज़ की जो ये चादर है ये आपको कैसे लगी, और मेरे दिमाग में कैसे ये बात आई कि जी मैं डाइनिंग टेबल पे से क्यों ना रखूं। बल्कि बख्शू एक बिया भी पिया हुआ है अम्मी दा, जेडे मैं दो त्रै निकले हैं, एक नीले रंग वाला भी पिए, वो भी चा किया, वो भी मैं विखावा, ਉਹ ਇੱਥੇ टीवी ਲਾਉਂਦੇ ना सोफे पे पिए, नीले रंग का पिया उसी बेटा, वो ग्रे और उसमें है ब्लू कलर में है व्यूवर्स, वो भी देखिए वो भी बहुत खूबसूरत है। पहले मैंने ये वाले रखे हुए थे, इस पे टेबल रनर्स जो हैं ये वाले मैंने रखे हुए थे, अब जो है अब इसको रखूंगी। हाँ इसको भी दिखाओ, ये भी मैं दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत है ये भी। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें ये कितना खूबसूरत है, ये देखें आप, ये देखें इसकी मेकिंग देखें, बल्कि मैं आपको सामने से दिखाऊं, ये देखें ये मेरी ये चीज़ें परसों ये मेरी चीज़ें निकली हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि अम्मी ने किस तरह से ये चीज़ें बनवाई होंगी, रखी होंगी। अब शहरबानो इसको ना आप क्लोज ले लो कि किस तरह से ये लग रहा है। और ये व्यूवर्स मैं लेकर आई थी ईरान से लास्ट ईयर, मुझे इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है। मैं जब ईरान जाती हूँ या इराक़ जाती हूँ या फिर जिस तरह से सीरिया गई, तो उस तरह वहाँ से मैं चीज़ें वगैरह लेकर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें। और शहरबानो अब बेटा आपकी स्टडी टेबल भी जो है ना यहाँ से उठानी है, इसकी स्टडी टेबल मैंने रखी हुई थी गर्मियों में, क्योंकि एसी की वजह से पहले इसकी स्टडी टेबल रखी हुई है कॉरिडोर में रखी हुई है एक साइड पर, तो गर्मी में मैंने उठाकर यहाँ पे रख दी, मैंने कहा कि चलो एसी वगैरह की वजह से ना इसको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मैं आपको व्यूवर्स एक और चीज़ दिखाती हूँ, मैं सीरिया से लास्ट ईयर में लेकर आई थी, कैटल लेकर आई हूँ, वो भी इंतहाई खूबसूरत है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मुझे अचानक याद आई है, वो मेरे सामने ही रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो आप ये देखें कि ये है वो, ये आप इसकी
ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ये देखें, ये वहाँ पे जैसे कैवे वगैरह के लिए और चाय भी वैसे हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कैवा यूज़ होता है ना, दूध के बगैर वाला जो कैवा होता है जिसे ग्रीन टी हम लोग कहते हैं। ये देखें, अब ये रखी हुई हो तो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लगेगी ये। शहरबानो इसकी बनाओ बेटा, ये देखें, ये इस तरह करके ऐसे बनाओ। तो जी व्यूवर्स, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।